यहाँ पे एक पर्सन की बॉडी है जो हाँ, फिट की यानी है। इसको ये वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष नामक एक देवता थे, देव थे। वो जब वास्तु का इतिहास किस तरह से है, शंकर भगवान और राक्षस गण आपस में लड़ रहे थे, तब घमासान युद्ध हुआ और शंकर भगवान के शरीर से पसीना बहने लग गया। उस पसीने में से एक बूंद में से ये वास्तु पुरुष नामक देवता उत्पन्न हुए। कई लोग इनको देवता भी गिनते हैं, कई लोग शास्त्रों में लिखा है राक्षस उत्पन्न हुए। तो जैसे ही ये उत्पन्न हुए, तो वो देवों की तरफ से युद्ध में ज्वाइंट हो गए, और राक्षस जो अपोजिट पार्टी थी राक्षस गणों को, वो संहार करने लगे, उनको मारने लग गए, खाने लग गए। तब फिर जब ओके। उनकी भूख संतोष नहीं हुई, तो उन्होंने सब राक्षस गण को तो मार दिया। बाद में उनकी पेट उनका भरा नहीं, उनकी भूख संतोष नहीं हुई थी, तो उन्होंने फिर देवताओं की सेना को भी खाना खाना चालू कर दिया, यानी उनका भक्षक करना चालू कर दिया। ये देख के सभी देवी देवताओं बहुत चिंतित हो गए, और भगवान के पास जाके उनके उनका उनका निवारण मांगा कि आपके पसीने में से ये देवता उत्पन्न हुए हैं, तब इसका ही आप कोई हल निकालिए। तो फिर शंकर भगवान ने कहा कि आप सब देवी देवता इस वास्तु पुरुष के सीने यानी उसकी बॉडी पे बैठ जाइए, और उसको जमीन पे सुला दीजिए। तो वो औंधे मुंह राक्षस ये वास्तु देवता जमीन पे सो गए, और सभी देवी देवताओं राक्षस गण उनके ऊपर चढ़ गए। यानी ये 32 एनर्जी फील्ड है ना, 32 एनर्जी 45 देवी हम्म। देवताओं, ये वो सभी देवी देवताओं ये वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए, और उनपे इतना बैठ के इतना वे यूं प्रेस किया कि अब वास्तु पुरुष उठ नहीं सकता था। तब वास्तु पुरुष ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे हिसाब से मकान नहीं बनाएगा, मेरी पूजा नहीं करेगा, मेरा जो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, तो जीवन में मैं हम्म। उसको बहुत कष्ट दूंगा। तभी से इस वास्तु पुरुष की शांति करनी आवश्यक हो गई है। समझ गए तो इसके स्टोरी? बाद। यस सर। बराबर ना? तो हाँ 45 देवता कहाँ से आए, ब्रह्म स्थान कहाँ से क्रिएट हुआ, ये सब यहाँ पे दिखा रखा है। अब उनको जब जमीन पे औंधे मुंह सुलाया, यानी उनका मुंह है ना जमीन पे, नाक जमीन पे, और पीछे वाला सिर पीछे वाला वो ऊपर रहता है, समझ गए? ओके ओके। तब उनकी जो ये है, ये उनके दो शोल्डर है, राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर। तो जो राइट शोल्डर, उनका जो लेफ्ट शोल्डर है, अगर ऊंधे मुंह सोएंगे तो साउथ ईस्ट में राइट शोल्डर और घुटना आ रहा है, नी आ रही है हाँ। उनके ओके। खुद का। और नॉर्थ वेस्ट में उनकी एक शोल्डर आ रहा है, एक नी आ रही है, वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। जी हाँ। एंकल वाला पांव वाला भाग उनका आ रहा है साउथ वेस्ट में। जी हाँ। तीर उनकी आ रही है नॉर्थ ईस्ट में। सर नॉट। और उनके भुजाएं आ रही है नॉर्थ में और साउथ में। ओके। एक भुजा उनकी नॉर्थ में आ रही है, और पिंडी का भाग जो पाँव में पिंडलियां होती है ना, वो साउथ में आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, तो उस जगह की हमें प्रॉब्लम्स आएगी, पेन आएगा। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा, तो क्या होगा हमारे साथ, कि मस्तक संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। सोचना बंद हो जाएगा। हाँ, उसकी यहाँ जो डिस्टर्ब होंगे ना हमारी लाइफ के अंदर, जो डिसीज आएगी, वो इमेज इसकी इमेज रिफ्लेक्ट करेगी। यानी सिर संबंधित, सिर के अंदर जितने भी अंग है, जैसे हमारी आंखें हो गई, नाक हो गए, दांत हो गए, कान हो गए, तो ये कोई भी डिसीज उस घर के व्यक्ति को लग सकती है। या कि ओके आपको कोई कंप्लेन करेगा कि मेरे के दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप उसकी नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वहां पे वेट होगा, ओके। या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा, या वहां पे किचन होगी। तो वो सब आपको टेक्निकली आपको सोचना है कि उसको क्या रिपोर्ट देनी है। ओके। क्लियर? क्लियर क्लियर। अब कोई आपको कहेगा कि मेरी लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर मेरा बहुत दर्द कर रहा है। लेफ्ट शोल्डर। हाँ, तो नॉर्थ साइड अफेक्टेड। यस, नॉर्थ साइड इफेक्टेड है। कोई कहेगा राइट, राइट का फिर तो साउथ ईस्ट। हाँ ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट। और कोई कहेगा मेरे घुटने में दर्द है राइट साइड में, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। लेफ्ट साइड के घुटने या कोनी में दर्द है। नॉर्थ वेस्ट। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। पाँव में
वेस्ट और साउथ वेस्ट भी हो सकते हैं। हाँ, अब मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं बिजनेस में जाऊं वहीं पे ही हूँ, जैसे मेरे किसी ने पाँव काट दिए तो क्या देखने का। पाव काट दिए। हाँ, ओके। कहीं बोलते हैं ना, हम 10 साल से जहाँ थे वहीं पे ही है। वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ। हाँ, साउथ वेस्ट में देखना कि उनके वहां पे कोई प्रॉब्लम्स होगी जिससे इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा। ओके। मेरा माइंड नहीं चल रहा तो नॉर्थ ईस्ट में देखना, मेरी विजन प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट में देखना, ओके। मेरे को एसिडिटी पेट की प्रॉब्लम है तो ब्रह्मस्थान देखना, फिर मेरे को ओके, छाती ये में पेट दर्द से है। रिलेटेड। हाँ, ये देख ले, दिख रहा है ना पिक्चर। हाँ सर। कोई कह रहा है मुझको छाती में दर्द है तो कहाँ देखना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान के सेंटर में। नॉर्थ ईस्ट। समझ आ रहा ना। जी हाँ सर। तो इस तरह से इस बॉडी की हर डिसीज को हम पहचान सकेंगे, और उसकी क्या रेमेडी करनी है वो रेमेडी भी आपको पता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये सब हमारे चक्रास है, जैसे हम लम यम वम लम, ये चक्रास के मंत्र है। तो देखिए यहाँ पे इसके मस्तक पे कौन सा चक्र है, आज्ञा चक्र है। कौन सा चक्र है सर? आज्ञा, ये चक्र क्राउन चक्र, क्राउन चक्र, ओके। ये यहाँ पे थॉट चक्र। थ्रोट चक्र, ओके। हाँ, ये जब चक्र के आएगा तब मैं आपको ये सिंबॉलिक यहाँ पे दिखा रखा है। ओके। तो ये एक आप बहुत ही माइंड में रखना कि इसकी हमें क्या, किस तरह से क्या प्रॉब्लम देखनी है वास्तु में जाके। और क्लाइंट जो हमें बोलेगा, जब बीमारी का जब एस्ट्रो वास्तु आएगा तो ये एस्ट्रो वास्तु में आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। जैसे कुंडली के अंदर ऐसे कई प्लेनेट होते हैं जो मेडिकल में आपको सहायता करते हैं, रोगों बताते हैं, वैसे वास्तु में भी अगर ये कोई जोन गलत है तो वो जोन आपको उस घर के सदस्य की हेल्थ की रिपोर्ट दे सकते हैं, अगर आपकी स्टडी और आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो तो। ओके सर। ये इंपॉर्टेंट है एकदम। हाँ सर, अभी लग रहा, अभी बहुत मालूम नहीं था सर ये। हाँ, ये तो यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर नॉर्थ में कलर वही आ जाएगा, कलर नेगेटिव कलर आ गया, फिर वास्तु दोष में टॉयलेट आ गई, किचन आ गई, जो भी कुछ है उसको कंसिडर करना है और उसकी रिपोर्ट निकालनी है। अब हम आप पे अब एक और चीज हम यहाँ पे साथ साथ कर लेते हैं, ये थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, इतना समझा है। अब ये जो अपनी मेन जो अपना सब्जेक्ट आज है वो तो हमने आपको सिखा दिया, अब यहाँ पे वापिस हम आएंगे। अब समझो कि यहाँ पे हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में कौन सी एक्टिविटी को गुड कहा गया है वास्तुवसी को। कौन सी एक्टिविटी? हाँ, घर के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो नॉर्थ के अंदर चल सकती है। किचन का मतलब पानी बहना, वो वो कौन सी हिसाब चल सकती है, वैलिड है। अब से एक वास्तु का पार्ट एग्जांपल चालू दो। हो रहा है, बेसिक खत्म हो गया, पार्ट चालू हो रहा है वास्तु का। नहीं मतलब एग्जांपल सर, एक कुछ वो। देखिए नॉर्थ के अंदर सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक वैलिड है, हाँ पानी, ओके। लाइब्रेरी वैलिड है। तो मैं लिख लूँ क्या? हैं? शुड आई राइट दिस? ये मैं मैं आप, नोट कर लूँ कैसे? हाँ, मैं आपको ऐसी पीडीएफ भी भेजूंगा, नोट करना तो नोट भी कर लो। नॉर्थ में अंडरग्राउंड ओके। वाटर टैंक लिख लो। आप नेक्स्ट बोलो, यानी मैं नेक्स्ट बोलता रहूंगा, आप नेक्स्ट बोलना। वाटर टैंक नेक्स्ट। लिविंग एरिया, ओके, लिविंग एरिया नेक्स्ट। ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया नेक्स्ट। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल नेक्स्ट। पुस्तकालय लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नेक्स्ट। स्टडी रूम, स्टडी रूम नेक्स्ट। चिल्ड्रंस बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम कैश काउंटर, नेक्स्ट। कैश काउंटर। वाटर कूलर, नेक्स्ट। एक्वागार्ड। एक्वागार्ड, ओके। हाँ, एक्वेरियम, एक्वेरियम, ओके। फाउंटेन, माउंटेन, फाउंटेन ओनली फॉर फाउंटेन, फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, ओके। वाटर फाउंटेन, कैश लॉकर, कैश लॉक, ओके।
नेक्स्ट गुड्स, लाइट गुड्स, लाइट गुड्स, रेडीमेड, जैसे कहते हैं रेडीमेड गुड्स हो तो छोटी छोटी चीजें, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर हो गया, जो वेटलेस लग रही है ना वो सारी चीजें रख सकते हैं। यानी शॉप में जाओगे तो ये सब वहां पे काम लगेगा। ओके, लाइट वेट मटेरियल, फैक्ट्री में। लाइट वेट मटेरियल,